हेलो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें। क्या? यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। क्या? हर में एक घटा दें तो वह भिन्न एक बन जाती है। क्या कहा है? यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो वह भिन्न क्या बन जाती है? एक बन जाती है। और क्या कहा है? यदि हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 बन जाती है। क्या कहा है? अगर हम हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न क्या बन जा रही है? 1/2 बन जा रही है। तो जो पूछा गया है उसी को मान लो। क्या पूछा गया है? कहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? वह भिन्न ज्ञात करना है। तो जो पूछा गया उसी को मान लो। क्या हम मानेंगे? मान लेंगे वह भिन्न x/y है। माना वह भिन्न बराबर x/y है। हमने मान लिया वह भिन्न x/y है। देखो पहली शर्त में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो क्या बन जाता है? भिन्न एक बन जाता है। तो लिखो पहली शर्त। पहली शर्त में क्या कहा है? अगर हम भिन्न के अंश में एक जोड़ दें। क्या? एक जोड़ दें और हर से एक घटा दें तो वो भिन्न क्या बन जाती है? वह भिन्न एक बन जाती है। यही तो क्वेश्चन में कहा है। कहा है अंश में एक जोड़ दें तो हमने अंश में एक जोड़ दिया और कहा है हर से एक घटा दें। हर से हमने एक घटा दिया तो भिन्न क्या बन जाती है? वो भिन्न एक बन जाती है। अब यहाँ पर बटे 1 करके क्रॉस गुणा कर लो। जब इसका इसके साथ करोगे तो x + 1 बराबर y - 1 हो गया। अब देखो y को इधर ले आओ और 1 को उधर भेज दो। क्या हो जाएगा? x - y बराबर -1 और -1। देखो ये भी इधर प्लस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का। तो x - y बराबर क्या हो जाएगा? -2। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ये क्या बन गया? हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दूसरी शर्त लगाओ और दूसरा समीकरण बना लो। दूसरी शर्त में क्या कहा है? यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न क्या बन जा रही? 1/2 बन जा रही। क्या कहा है? यदि हम हर में क्या कहा है? यदि हम हर में एक जोड़ दें तो हर में एक जोड़ दो तो वो क्या बन जा रही है? भिन्न 1/2 बन जा रही है। कहा है यदि हर में हम एक जोड़ दें, हर में हमने एक जोड़ दिया तो भिन्न क्या बन जा रही है? 1/2 बन जा रही है। अब क्रॉस गुणा कर लो। जब 2 का गुणा इसके साथ करोगे क्या हो जाएगा? 2x बराबर 1 का गुणा इसके साथ कर लो। क्या हो जाएगा? y + 1। अब y को इधर भेज दो। क्या हो जाएगा? 2x - y बराबर 1। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को और समीकरण 2 को विलोपन विधि से सॉल्व कर लो। विलोपन विधि। पहला समीकरण क्या है? x - y बराबर -2।
दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस का y बराबर 1। अब देखो यहाँ पर y का गुणांक क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया, 1 है, और यहाँ पर भी 1 है। और देखो यहाँ पर चिन्ह क्या है, समान है। जब चिन्ह समान होते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो प्लस का y और माइनस का y, प्लस का y और माइनस का y कट जाएगा। देखो यहाँ पर माइनस का 2x और प्लस का x, माइनस का 2x प्लस का x क्या हो जाएगा, माइनस का x बराबर माइनस का 1 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 3। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो और y का मान निकाल लो। x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण नंबर 1 में, एक क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। तो x की जगह पर हमें क्या रखना है, 3, तो x की जगह पर 3 रख लो। तो ये हो गया 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2। अब 3 को उधर भेज दो तो हो जाएगा माइनस का y बराबर माइनस का 2। इधर ये 3 प्लस का, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 3। तो माइनस का y बराबर माइनस का 5। तो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 5। देखो x का वैल्यू आ गया और y का वैल्यू आ गया, तो वो हमारा भिन्न क्या बना, देखो क्या भिन्न है, x बटे y, यानी कि हमारा भिन्न क्या बना, 3/5। तो लिख दो, आता है वह भिन्न 3/5 है। अतः वह भिन्न हमारा क्या है, 3/5 है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझो। देखो कहा गया था यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो हमने अंश में क्या किया, 1 जोड़ दिया, और हर से 1 घटा दें तो हर से हमने 1 घटा दिया। तो वो भिन्न हमारा किस में बदल जा रहा है, 1 में। तो ये बदल गया हमारा 1 में। इनको सॉल्व किया और हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर दूसरी शर्त में ये कह रहा था यदि हर में 1 जोड़ दें, अगर हम हर में 1 जोड़ दें तो वो भिन्न क्या बन जा रही है, 1/2 बन जा रही है। फिर हमने क्रॉस गुणा किया और सॉल्व किया, तो ये हमारा समीकरण बन गया दूसरा। फिर हमने विलोपन विधि से समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व किया, तो x बराबर आ गया 3। फिर हमने x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया, तो हमें y का वैल्यू मिल गया 5। तो वो भिन्न हमारा क्या बन गया, 3/5। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की कितनी आयु है ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो क्या कहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। फिर आगे कह रहा है 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। हमें ज्ञात क्या करना है, नूरी की आयु और सोनू की आयु कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है उसी को मान लो। क्या मानोगे, हम मान लेंगे कि नूरी की वर्तमान आयु x है और सोनू की वर्तमान आयु y है। माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु
वर्तमान आयु y वर्ष है। अब देखो पहली शर्त में क्या कह रहा है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों को 5 वर्ष पूर्व ले चलो। पहली शर्त में क्या कह रहा है, कह रहा 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों को 5 वर्ष पूर्व ले चलो। देखो जो नूरी है इस समय x वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले कितने की होगी, x माइनस 5 की होगी। सोनू इस समय y वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले कितने का रहा होगा, y माइनस 5 का रहा होगा। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। किसकी आयु की, सोनू की आयु की 3 गुनी है। अब इसको सॉल्व कर लो और पहला समीकरण बना लो। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 5 15, y को इधर ले आओ। x माइनस 3y बराबर माइनस का 15, ये आएगा इधर तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर घटाओ कितना बचेगा, माइनस का 10। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब दूसरी शर्त लिखो। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, कह रहा है 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्ष बाद अगर नूरी इस समय x वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद कितने का होगा, x प्लस 10। तो x प्लस 10 हो गया। सोनू इस समय y वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद कितने का होगा, y प्लस 10। क्या कह रहा है, कह रहा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। किसके आयु की, सोनू की आयु की। तो सोनू की आयु का 2 गुना कर दो। अब सॉल्व कर लो। ये हो गया x प्लस 10 बराबर 2y प्लस का 2 दहाई 20। ये हो गया x, y को इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर प्लस का 20। 10 को उधर ले चलो, कितना हो जाएगा, माइनस का 10। ये हो गया x माइनस का 2y बराबर 10। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। विलोपन विधि से x और y का वैल्यू ज्ञात कर लो। विलोपन विधि, पहला समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 10। x माइनस 2y बराबर 10। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, x का गुणांक समान है तो हम क्या करेंगे, x को गायब करेंगे। अब देखो यहाँ पर भी प्लस का x है और यहाँ पर भी प्लस का x है। जब प्लस प्लस का होता है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर घटाओ, तो यहाँ पर माइनस है पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस का x और प्लस का x कट गया। देखो प्लस का 2y माइनस का 3y, प्लस का 2y माइनस का 3y कितना हो जाएगा, माइनस का y बराबर माइनस का 10 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 20। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया, 20। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो और x का वैल्यू ज्ञात कर लो। y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण नंबर 1 में, एक क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10।
x माइनस 3y, y का वैल्यू कितना आया है 20 आया है, तो यहाँ पर हो गया 20 बराबर माइनस का 10, ये हो गया x माइनस 20 तियाँ 60 बराबर माइनस का 10, x बराबर 60 को उधर भेज दो, माइनस का 10 प्लस का 60, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 50, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 50। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो नूरी है वो 50 वर्ष का है और जो सोनू है वो 20 वर्ष का है। तो ये लिख दो, लिखो आता है नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन के देखो, कहा गया था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। और क्या कहा है नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जो पूछा जाए उसी को मान लो, हमने मान लिया नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। हमने पहली शर्त लगाया और पहली शर्त में क्या कहा गया था 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष इन दोनों को पूर्व ले चलो, तो नूरी इस समय x वर्ष का है तो 5 वर्ष कितने का होगा, 5 वर्ष पहले कितने का होगा x माइनस 5। अगर सोनू इस समय y वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले कितने का होगा y माइनस 5। कहा है सोनू की आयु की 3 गुनी, तो सोनू की आयु की 3 गुनी कर दो और सॉल्व किया हमने तो समीकरण नंबर हमें 1 मिल गया। फिर हमने दूसरी शर्त लिखा, दूसरी शर्त में ये कहा गया था 10 वर्ष पश्चात, इन दोनों को 10 वर्ष आगे ले चलो। नूरी इस समय x वर्ष की है तो 10 वर्ष बाद कितनी की होगी x प्लस 10। सोनू इस समय y वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद कितने का होगा y प्लस 10। कहा है सोनू की आयु का 2 गुना, तो सोनू की आयु का 2 गुना कर दो। फिर हमने सॉल्व किया तो हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। फिर हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया तो y का वैल्यू 20 आ गया। फिर y का मान हमने समीकरण नंबर 1 में रख लिया तो x का वैल्यू हमें 50 मिल गया। फिर लिख दिया हमने अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा है क्वेश्चन में 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें वह संख्या ज्ञात करना है। वह संख्या हमें कब मिलेगा, जब हमें इकाई का अंक और दहाई का अंक मिल जाएगा। तो दहाई का अंक मान लो x है और इकाई का अंक मान लो y है। माना दहाई का अंक बराबर x। हमने मान लिया दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। अगर दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, तो वो संख्या क्या होगी, तो
तो संख्या क्या होगी, संख्या हमारी होगी 10x प्लस वाई। संख्या हमारी क्या बन जाएगी, 10x प्लस वाई। और देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, कह रखा है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो हम ज्ञात कर लेते हैं संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या होगी। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ अगर हम y के जगह पर x लिख दें और x के जगह पर y लिख दें तो संख्या क्या बनेगी, तो वो संख्या हमारी क्या बन जाएगी। अगर हम x के जगह पर y लिखें तो संख्या हमारी क्या बन जाएगी, 10y प्लस x बन जाएगी। अब देखो लिखो पहली शर्त, पहली शर्त में आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9। क्या दिया गया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक यहाँ पर क्या है, x और y हैं। अंकों का योग कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। एक बार फिर से देखो, कहा है संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक यहाँ पर क्या है, x और y हैं, इनका योग कितना है, 9 है। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण। मतलब हम अंकों को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अब लिखो दूसरी शर्त, दूसरी शर्त में क्या कह रखा है, कहा है इस संख्या का 9 गुना। संख्या यहाँ पर क्या है, संख्या यहाँ पर है 10x प्लस वाई। क्या है, 10x प्लस वाई। कहा है संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना कर दो। क्या कहा है, इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना कर दो। हमने कर दिया, इस संख्या का 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या यह है, क्या है, 10y प्लस x। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, इसका कितना गुना है, 2 गुना है। अब इनको सॉल्व करो और दूसरा समीकरण बना लो। कहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ये कितना हो जाएगा, 9 दहाई 90x प्लस का 9y बराबर 2 दहाई 20y प्लस 2x। अब देखो x और y को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, 90x। 2x को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस कितना है, 9y। इधर कितना है, 20y, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 20y बराबर 0। अब देखो 90 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 88x। 9 प्लस का और माइनस का 20, प्लस का 9 और माइनस का 20 कितना हो जाएगा, माइनस का 11y बराबर 0। अब देखो यहाँ पर लिखा गया 88, यहाँ पर लिखा गया है 11, तो एक काम करो 11 का भाग कर दो। अगर हम इस समीकरण में 11 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 11 8 88 8x माइनस 11 का भाग यहाँ पर करो कितना हो जाएगा, y बराबर 0। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करोगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर लो विलोपन विधि से। तो यहाँ पर लिख दो विलोपन विधि से। क्या, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू ज्ञात करेंगे।
पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9। दूसरा समीकरण क्या है, 8x माइनस वाई बराबर 0, 8x माइनस वाई बराबर 0, 8x माइनस वाई बराबर 0। अब यहाँ पर देखो y का गुणांक समान है, यानी कि y के आगे जो लिखा गया वो समान है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया, कितना माना जाएगा 1। यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा गया, कितना माना जाएगा 1, यानी कि y का गुणांक समान है, ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का y है और ये प्लस का y है। जब चिन्ह समान होते हैं तब हम घटाते हैं, लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या है, विपरीत हैं, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर प्लस है, फिर हम जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। अब देखो माइनस का y प्लस का y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो प्लस का 8x और x कितना हो जाएगा, प्लस का 9x बराबर प्लस का 0 प्लस का 9 कितना हो जाएगा, 9। x बराबर कितना आ जाएगा, 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9, x बराबर आ गया 1। x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया हमारा 1। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो और y का वैल्यू निकाल लो। x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो, क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। x का वैल्यू कितना है 1, x प्लस वाई बराबर 9, 1 को उधर भेज दो, y बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा हमारा 8। y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 8। तो अब लिख दो, आता है दहाई का अंक क्या है, 1 है और इकाई का अंक क्या है, 8 है। अतः दहाई का अंक 1 और इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक 8 है। तो क्या हो गया, आता है दहाई का अंक 1 है और इकाई का अंक कितना है, 8 है। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से समझो, देखो क्या कह रखा था, कहा था 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमारा कब निकलेगा, जब दहाई का अंक और इकाई का अंक मिल जाएगा। तो हमने मान लिया दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10x प्लस 10y प्लस x हो जाएगा। फिर हमने लगाया पहली शर्त। पहली शर्त में क्या कहा था 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 अंक यहाँ पर कौन है, x और y हैं। हमने इनका योग किया, कितना मिला 9। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। क्या कहा है, इस संख्या का 9 गुना। इस संख्या कौन है, पहली संख्या हमारा क्या है, यही तो है संख्या। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलटने से 2 गुना है। तो ये हमारा हो गया 2 गुना, और इनको सॉल्व किया तो हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सॉल्व किया तो x का वैल्यू 1 आ गया। फिर x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया तो y का वैल्यू हमें 8 मिल गया। फिर हमने लिख दिया, आता है दहाई का अंक 1 और इकाई का अंक 8 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है वह संख्या क्या होगी, यानी कि हमें ये संख्या ज्ञात करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर लिख लो, अतः संख्या बराबर क्या होगा हमारा, तो वह संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10x। x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू आया है 1, तो यहाँ पर गुणे 1 हो गया, प्लस कितना है y का वैल्यू क्या आया है, y का वैल्यू आया हमारा 8, तो यहाँ पर हो गया 8 बराबर 10 एकन्नम 10 प्लस 8, तो संख्या बराबर हमारा कितना आ गया 18 आ गया। तो वह संख्या हमारा क्या है 18 है। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों आज इतना ही, बाकी के बचे क्वेश्चन हम कल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।